दोस्तों दोस्तों आज से हम लोग बीपीएससी एडीओ 2026 के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का है। ये दोस्तों यूटेरिया का दोस्तों मॉक टेस्ट है, हम लोग ये करने जा रहे हैं। आप लोग जो क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नामजा नाजफा प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। बताइए क्या ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या एक और दो दोनों, या नॉट तो फर्स्ट नॉट ही सेकंड। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, इससे आपका स्कोर पता चलेगा आपका स्कोर कितना आ रहा है मॉक में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो कॉपी में 1 से लेकर 100 तक अंक लिख लीजिएगा और खुद से लगाइएगा कि 1 का क्या होगा हमारे करने से पहले, उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मैकेंजी द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन नंबर 2 है सही हो जाएगा। ये नामजा प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नाम इसको बता देते हैं, नामजा प्लेट जो है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में नहीं है, बल्कि ये है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है, नाजका प्लेट है, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है। ये 4 ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्स बो झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए तीसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोंड जनजाति, डोंगरी अकोद और टोंडा जनजाति, चेचू जनजाति। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो ऑप्शन बताइए, यहाँ बताइए, ऑप्शन छोड़िए, यहाँ बताइए गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों गोंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, हमारा ए का 2 हो गया। टोंड और डोंगरिया कुरुद कौन जो है ये ओडिशा में होता है, तो 2 का 3 हो गया। और टोंडा जनजाति जो है दोस्तों ये पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी में, और चेजू जनजाति जो होती है वो कहाँ केरल में। हमारा ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हो गया। तो किस ऑप्शन में दोस्तों चलिए देखते, ऑप्शन हमारा ए में है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए चिली विश्व में तांबे की अग्रणी उत्पादक है। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो दोस्तों 1 और 2 दोनों हो चाहिए, दोनों ऑप्शन, दोनों को जो है ऑप्शन सही है। हमारा आंसर जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए अब निम्नलिखित में से क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये तो इजी क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा जो है वो महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों, एशिया है। एशिया तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एशिया को इसको काट के एशिया कर लीजिए दोस्तों। एशिया जो है विश्व में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना। हमारा ऑप्शन में एरर है दोस्तों, यूट्यूब का ऑप्शन में एरर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी क्वेश्चन कथन पर आधारित है दोस्तों, तो ध्यान से इसको करना है दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा लंबे हैं। दूसरा है तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। दोस्तों इसका उत्तर होगा केवल 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा लंबे उच्च होते हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा।
पहला जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही नहीं है यानी सही नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ना है दोस्तों। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं यानी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। सही नहीं के कहने का मतलब क्या हो, गलत को ढूंढना हमको। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ भी मिलान करना है। बताइए कोरियोलिस बल, ऋत्विज और विषुव। तो कोरियोलिस बल जो है वे पृथ्वी के घूमने से संबंधित है। ऋत्विज जो है पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण होता है। विषुव सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएं 9 नंबर, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए आगे क्वेश्चन है, हिमालय नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। निर्माण नहीं करती है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या गोखुर झील होगा, ऋषभ नदियां होगा, या गोफिया गुफित वाहिका होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मिलान करना दोस्तों 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति और सरल रेखीय गति है। यहाँ तो मिलान पहले से है। तो वृत्तीय गति जो है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति है। घूर्णन गति जो है लट्टू का अपने अक्ष पर घूमता है। आवर्ती गति घड़ी के लोलक की गति होती है। और सरल रेखीय गति ये नदी के प्रवाह की गति होती है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 3412। चलिए आगे क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऐसा महसूस होता है। तो बाल्टी जो है क्या, बताइए आप लोग इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा ध्वनि गुणता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करना है, इस सब क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको ध्यान में रखकर करना है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है, तो वह क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है, नहीं होती है दोस्तों, हानि नहीं होती है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्रोड का नरम लोहे का बना होना। ये हमारा नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, आगे मिलान करना है। ओडोमीटर से किसको मापते हैं, क्रायोमीटर से, ग्रेविमीटर से और फोनोमीटर से। तो दोस्तों क्रायोमीटर से हम मापते हैं क्या, ओडोमीटर से क्या मापते हैं, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की दूरी को मापते हैं। यहाँ कह निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन कीजिए। हाँ तो ये तो सही है। फिर क्रायोमीटर से क्या रॉकेट इंजन की क्षमता को ना मापते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्रायोमीटर से हम मापते हैं अत्यंत निम्न तापमान के मापते हैं। फिर ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं,
पृथ्वी घूर्णन की गति, ये भी गलत हो जाएगा। फोनोमीटर, तो फोनोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ये सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी जो है सही हो जाएगा। चलो ऑप्शन में क्या देखते हैं। ऑप्शन में है, सिर्फ वहीं में मिलान करना, ऑप्शन नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती, क्यों? लोहे की कील जो है वो पारे पर तैरती है लेकिन पानी में वो डूब जाती, क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा होता है दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाए दोस्तों कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपेट दे तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या हो जाता है? असंतुलित हाइड्रोकार्बनों से बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बताए किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग एचसीएल गैस बनाने में किया जाता है? वो द्रव है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उससे अग्निरोधक बनाता है? उसे मिला होता है दोस्तों, मेला माइन होता है। मेला माइन का जो परत चढ़ा होता है उनके कपड़ों पर। चलिए दोस्तों आगे आगे बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है घुमाकर, सही नहीं है पूछ रहा है। इस बार दरोगा में भी घुमा के क्वेश्चन पूछा था, सही नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए आप HOCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। तो सूत्र भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? क्या है दोस्तों? अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध की जाने निम्नलिखित रुधिर में से अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है, बताइए एक साथ क्या होगा? आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ORH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसर्जन और आसंजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। आवृत बीजियों के आवृत बीजों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अनुगणित अनुगणित कोशिका नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजान काय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए आंसर इसका। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित है, उसका चयन कूट की सहायता से करना है। विटामिन ए में दृष्टिहीनता, विटामिन ए की कमी से क्या दृष्टिहीनता होता है? विटामिन बी वन की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और लोहा की कमी से अरगदा होता है। ये तो चारों सही है। हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। डी 1 2 3 4 सही, भी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्र काव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र काव कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा, सही नहीं है। हमको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसका आंसर होगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ये हमारा सही नहीं यानी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो वो है दोस्तों पैरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन का आंसर। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ दोस्तों, ये रंगपुर से हुआ है, क्योंकि यहाँ चावल के जो है भूसी मिले हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र निम्बकाचार्य को समुचित रूप में दिया जाता है? तो निम्बकाचार्य जो है कौन सा सिद्धांत दिए थे? ये दिए थे द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताइए हम। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? इसका क्या होगा राइट आंसर? तो फतवा जो जारी किया गया था दोस्तों, वो अकबर के खिलाफ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बताइए अब। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उसकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? इनकी धार्मिक जो राजधानी थी वो अमृतसर थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? ये दोस्तों हुमायूं के कब्र के पास, और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? ये किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था राजा राम मोहन राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बताइए। एक क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी?
इनकी स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अब कथन का विचार करना है। सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। क्या ये दोनों सही है या फिर कोई सही नहीं है? तो दोस्तों ये दोनों सही है, वन भी और टू भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वन और टू दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। सूची वन को सूची दो से मिलाना है। कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और चेरी विद्रोह, चिरो विद्रोह। तो दोस्तों क्या होगा इसका? यहाँ तो ठीक लगा, चेरी विद्रोह भूषण सिंह ने किए थे, और कोल विद्रोह किए थे बुधू भगत, खासी विद्रोह तीरथ सिंह और संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू हो जाएगा। तो ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 1 और डी का 3 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन का घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? ये क्रम में जो दोस्तों था वो 23वां अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संसार के विशालतम गुंबदों में एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों बीजापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? शासन नहीं करता था, ये बताइए। ऑप्शन हमारा ये चार ऑप्शन यहाँ है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज ने शासन किया था, कर्नाटक राजवंश ने किया था, ओहिनिया राजवंश ने किया था, वेनवार जिसको वेनवार राजवंश कहते हैं। तो उज्जैनिया राज जो है शासन नहीं किया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसके वार्ताकार जो थे दोस्तों वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों थे दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विरोधी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसका विरोध जो है वो स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो किनका विरोध नहीं किया गया था? कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, माना कि ये तीनों का विरोध किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड क्लाइव क्या हो जाए, बंगाल में ये द्वैत शासन लागू किया था। विवेचना जो है सहायक संधि लाया था। डलहौजी जो है राज्य विलय नीति लाया था, और कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम लाया था। तो 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, सी का 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ये किए थे दोस्तों पुर्तगाली ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दबाव स्थापित किए थे? ये किए थे टीपू सुल्तान के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ये क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों, और दोस्तों द्वैत शासन लागू कौन किया था? क्लाइव किया था। समाप्त कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। अब बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ, 50 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों।
चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? हमारा अनुच्छेद 300 जो है वो संबंधित है मुकदमे और कार्यवाही से है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दोस्तों, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये भारत का विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं, स्नातक लोग चुनते हैं, उद्योगपति चुनते हैं, नहीं चुनते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है। यानी एक ही व्यक्ति दो स्टेट का राज्यपाल हो सकता था। किस अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था? ये लागू हुआ था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 7वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। यानी एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होता है? तो विधानसभा का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताइए। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। तीसरा है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। पहला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत हो जाएगा ना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा क्या, सांसद बने बिना कोई 6 महीने तक रह सकता है, ये तो सही है, रह सकता है। तीसरा कह रहा है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता नहीं, गलत हो जाएगा। तीसरा है, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके खिलाफ जो है वो अधिकार पेक्षा रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? अभी जो है टोटल 8 कैबिनेट समितियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। विधानसभा का सदस्य चुने गए व्यक्ति के लिए जो है, चुने गए सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा का जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। अब विधान परिषद का पूछेगा तो 30 साल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? ये होता है दोस्तों 6 महीने, 6 महीने और 6 हफ्ते होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 66 में बताया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या सेवा पर ध्यान था? पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान था? तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान था? या प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान था? सही युग में चुना है इसमें से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कृषि पर आधारित था दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। साधन लागत पर एनएलपी डैश के बराबर है। एनएल एन एनएनपी सॉरी एनएनपी है। एनएनपी नेट नेशनल
प्रॉफिट, नहीं नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसे किसके बराबर है बताइए, इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो इसका जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। इनका नीतिगत उपाय जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जैसे बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन, एमएसपी, बफर स्टॉक का रख रखाव, ये सभी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। ये दिया था दोस्तों एस राघवन समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, गरीब रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो कौन सा संगठन करता है, वो करता है दोस्तों एनएसओ करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है। ये दोस्तों संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बताइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। ये किया गया 2006 और 7 में किया गया पहली बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर होगा। मीर जाफर ने ही एकाधिकार प्राप्त करवाए थे अंग्रेजों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश प्रीतहंता राजवंश के नाम से जाना जाता था। तो प्रीतहंता का जो राजवंश था वो हर्यक वंश था। प्रीतहंता मतलब होता है जो अपने पिता को मार देता है, उसे प्रीतहंता बोलते हैं। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है इनका 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। इनका 27वां अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विविधता विविध स्थापित हुई स्थापना हुआ। ये हुआ दोस्तों स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था में कौन संबंधित नहीं है, यानी इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था इसमें कौन शामिल नहीं था, ये बताना है। इसमें शामिल कौन नहीं था, चंद्रशेखर आजाद जो है वो शामिल नहीं था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है। जल कुंड कौन सा जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड ये सभी मुंगेर में है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये दिया गया मेची नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वनावरण के प्रतिशत के दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मत होता है बड़ा सा छोटा होता है, बड़ा से छोटा, उस क्रम में बताना है। तो कैमूर होगा, जमुई और नवादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है।
कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत था 2011 के अनुसार 68.8% था। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? इनकी बैठक करता है मुख्यमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं? बताइए, बिहार के कितने राज्यपाल जो है वो आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो दो बने। तो कौन बने? दो। कितने बने? दो बने। कौन कौन? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और दूसरा जो थे वो रामनाथ कोविंद थे। एक जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद थे। ये दोनों जो है बिहार के पहले राज्यपाल रह चुके, उसके बाद राष्ट्रपति बने। चलिए, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से कर्म के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे? आरिफ मोहम्मद खान थे ना, ये कौन से रूप में शपथ यानी कि कैमा शपथ लिए थे, ये बताना। ये थे 42वां राज्यपाल थे दोस्तों। अभी कौन से राज्यपाल है आप हमको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बताइए, आगे क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? ये हुआ दोस्तों हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? इसे लिया है तो 2022-23 के अनुसार अब जो है वो नया आधार वर्ष माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताइए, आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को लागू किया है, ऐलान किया है। बिहार खाद्य प्रशिक्षण नीति को, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को जो है वो ऐलान किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? इसमें आवंटन किया गया था 6.81 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? ये हुआ दोस्तों बिहार में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? ये है दोस्तों इंग्लैंड का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है? वो कौन किया? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। चलिए आगे बताइए, अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? ये दिया गया दोस्तों नेपाल, भूटान और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अधिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? उस समय लगाया था दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, अक्टूबर 2025 में को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? तो ये लागू हुआ है, तो से एक से अधिक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण
परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना दोस्तों। चलिए आगे बताइए, तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना दोस्तों? मालदीव बना दोस्तों। इन्हें तंबाकू पर जो है वो बैन कर दिया है। चलिए आगे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो जॉर्जिया मेलोनी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बताइए, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूथ थ्रू द एजेस को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया दोस्तों अमित शाह ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो सही दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, श्रमिक आंदोलन के नेता थे। ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? इन्होंने 10वीं बार शपथ लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किससे प्रदान किया गया? ये दिया गया दोस्तों लासजलो क्रासजना होरकई को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताइए, निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है जिसने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? वो किया दोस्तों मरियम फातिमा ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से जो है इस स्टेडियम को नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट पहला कंप्लीट हो गया। 100 क्वेश्चन में से अब बताइएगा आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।